हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा स्कीम लाए हैं जहां पर आप सिर्फ अगर एक बार 1 लाख रुपए डाल के छोड़ देंगे, ठीक है, डाल के अगर आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो पैसा आपका 2 करोड़ 37 लाख रुपए तक बन सकता है। बैंक ऑफ इंडिया एक जाना माना आप कह सकते हैं बैंक है, हर कोई जानता है बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया का ये जो स्कीम, ये फंड हम आपको बताने वाले हैं, इसमें बस आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट करके अगर छोड़ देते हैं आप, तो वो वैल्यू आपका 2 करोड़ 37 लाख रुपए बन सकता है। अब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा वो स्कीम है, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रोज़ाना फाइनेंस रिलेटेड जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा वो फंड रहेगा, उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन की तरफ ले चलेंगे। तो जो फंड है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब मैंने पहले भी इसके बारे में एक बार बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर आप रिटर्न की बात करेंगे, कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है, तो आप देखेंगे 34% का रिटर्न इस फंड ने अभी तक बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जब से ये मार्केट में आया हुआ है तब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसने 34% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है, मतलब बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम देख लेते हैं कि पिछले एक साल में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो इस फंड ने एवरेज रिटर्न से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखेंगे तो 55% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले एक साल में दिया, मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम इसके NAV की बात करें, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसकी NAV 52 रुपये के आसपास चल रही है। 4 स्टार की इसे रेटिंग मिली हुई है। और मैं बता दूं, इसका अगर फंड साइज़ अब देखा जाए, इसका AUM फंड साइज़ अगर देखेंगे तो फिलहाल 1236 करोड़ के आसपास है, ठीक है, स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पर इस तगड़ा फंड है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी चाहिए, वो है होल्डिंग्स। जब आप किसी फंड की होल्डिंग्स देखें तो आपको पता चल जाता है कि किन सेक्टर पे पैसा लगा रहा है और ये रिटर्न कैसा बना के दे सकता है। तो अब अगर आप इसकी होल्डिंग्स देखेंगे तो देखिए 68 कंपनीज़ में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और सारे कंपनीज़ आप देखिए कितना शानदार कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगाया है। और अगर आप ज़्यादा अच्छा से देखेंगे तो इनका होल्डिंग एनालिसिस जब आप चेक करेंगे तो देखिए 97% से ज़्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा इनके पास पैसा है उसका 97% पैसा इन्होंने ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। और 2% के आसपास, 2.5% के आसपास इन्होंने कैश रेशियो रखा हुआ है। बाकी सारा का सारा पैसा उन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी फंड का अगर मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट रहता है तो रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखेंगे कि इनका जो 97% पैसा जा रहा है वो किन सेक्टर में जा रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है कि किन सेक्टर में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो आप देखिए कैपिटल गुड्स यहाँ पर 18%, हेल्थ केयर 10%, सर्विसेज 10%, कंज्यूमर यहाँ पर 10%, फाइनेंस में 10%, ऑटोमोबाइल्स में 7.9%, कंस्ट्रक्शन में 7%। देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर करके रखा हुआ है। तो ये बहुत तगड़ा फंड आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। वहीं एक और चीज़ देखना है, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखते हैं तो 0.55% है, जो कि 1% से कम है। और हमेशा आप देखिए कि किसी भी फंड को जब आप चूज़ करें तो 1% से कम होना चाहिए उसका एक्सपेंस रेशियो, 0.55% है, तो आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो ये था फंड के बारे में आपने पूरा डिटेल जान लिया। अब इसमें 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एक बार आपने डाल के बस छोड़ दिया, भूल जाइए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप इसमें डाल के छोड़ देते हैं तो ये आपको 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बना के दे सकता है। कैसे, देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अभी आपके स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, उस कैलकुलेशन में आप देखिए कि सपोज करिए अभी आपके पास 1 लाख रुपए है, या आने वाले टाइम पर आपके पास 1 लाख रुपए होते हैं अगर बाई चांस, तो सिर्फ 1 लाख रुपए आप इस फंड में अगर एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं बताऊँगा। अगर एक बार लगा के इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिटर्न इस फंड ने दिया है 34% के आसपास का एवरेज रिटर्न। चलिए हम 34% का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 20% का ही पकड़ते हैं, बहुत कम पकड़ते हैं, 20% पकड़ते हैं। इतना तगड़ा फंड है, 20% का रिटर्न तो आराम से देना चाहिए इसे लॉन्ग टर्म में। तो 20% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं। हम टाइम पीरियड पकड़ते हैं 30 साल के लिए। 30 साल के लिए क्यों पकड़ रहे हैं हम लोग, सोचिए। अब अगर अभी आपकी एज 30-32 के आसपास है, ठीक है, अगर आप अभी 1 लाख रुपए डाल के इसमें छोड़ देते हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होगा। देखिए कितना बड़ा अमाउंट होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया। उसके बाद वैल्यू देखिए 2,37,37,000 रुपये से ज़्यादा की राशि यहाँ पे बन जा रही है। सिर्फ 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ा है, बार बार आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सिर्फ आपके पास अगर एक्स्ट्रा मनी था, आपने 1 लाख रुपए इसमें डाल के बस अब छोड़ दिया, आपने भूल गए आप जैसे। उसके बाद देखिए अगर आप वेट करते हैं यहाँ पर 30 सालों के लिए तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, लेकिन आप डाल रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए और आपका रिटायरमेंट का यहाँ पर पूरा इंतजाम हो जाएगा सिर्फ 1 लाख रुपए से ही, ठीक है। आप बाकी के पैसे आप जो आप कमा रहे हैं वो खर्च करिए अपना बाकी की ज़िंदगी। आप रिटायरमेंट से आप बेफिक्र हो जाएंगे कि मेरा रिटायरमेंट में भाई पैसा रखा हुआ है उतना बड़ा, ठीक है। सिर्फ 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, मेरा पैसा रखा हुआ है, रिटायरमेंट में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि रखी हुई है, आराम से एंजॉय कर पाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट आप बैंक ऑफ इंडिया का ये फंड है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप उस फंड वहाँ बैंक में भी जाके आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है और मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप बैंक के थ्रू ना करें, क्योंकि बैंक के थ्रू जब आप करते हैं ना तो वो लोग आपको रेगुलर प्लान थमाते हैं उसी फंड का, जिसके कारण आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी अच्छे ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी ग्रो ऐप या अप स्टॉक, बहुत सारे ऐप है, उसमें अकाउंट बना के KYC करवा के आप कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने 1 लाख रुपए डाल के आप छोड़ देते हैं, तो जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया, अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।